हफ्ता पहले भी आए थे, उनको भी दिखाया। मैं सर देखो, कह रहे 5 साल का मौका हमें और दो। अब कितने साल मौका दे? 10 साल तो दे दिया हमने। इसलिए देंगे कि वो निगम पार्षद भी माधुरी शास्त्री ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने वहाँ सड़कें वगैरह बनवाई हैं। बिल्कुल पानी पहले 1 घंटा देते थे, साफ सफाई नहीं होती बिल्कुल। देखो गंद कितना है, ये गली नहीं बनी है इतने सालों। कितने सालों से नहीं बनी? ये करीबन ये समझ लो 15 साल से ज़्यादा हो गया। ये है कि सबसे बुरी हालत यहाँ नाली और सफाई की। सोमदत्त ने मुझे नहीं लगता कुछ काम किया है यहाँ अभी तक। जिसका पिछले 10 सालों के अंदर केजरीवाल ने कहा था कि हम इसको सफाई करेंगे, लेकिन आज आप जाके देख लीजिए, यमुना का पानी पीने तो छोड़ो, मतलब ये है कि नहाने तो छोड़ो, मतलब पीने तो छोड़ो, किसी भी चीज़ के लायक नहीं है वो। ये है जब कहते हैं ना मतबल निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसे ही है यहाँ तो गंदगी दिन भर लगा रहता, बिल्कुल एकदम, ना कोई सुविधा ना कोई कुछ भी नहीं है। सीधा ही रिप्लाई कहते हैं जी आप जहाँ मर्जी कंप्लेंट कर लो। यहाँ उनका एक ऐसा ही है मिस्टर बल्ली नाम का, वो साफ रिप्लाई देता, कहता है जी आपने जो करना कर लो, हम तो ऐसे ही चल रहेगा ऐसे। सरकार को स्पष्ट फैसला वही है, सख्त गवर्नमेंट होनी चाहिए। और आपको पता है आम आदमी पार्टी है, कभी इनका सीएम बदलता है, कभी इनके कैंडिडेट जो है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। नमस्कार, दिल्ली क्राइम मोर्चा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निहारिका गुप्ता। इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली की सदर विधानसभा के आनंद पर्वत में है। जैसा कि हम सब जानते हैं, विधानसभा चुनाव 2025 जो है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। अगर हम बात सदर विधानसभा की करें तो पिछले 12 से 13 सालों में यहाँ के विधायक सोमदत्त शर्मा है, लेकिन यहाँ के विधायक 12-13 साल से होते हुए भी यहाँ पर अगर हम बात करें सदर की तो कुछ खास हालात है नहीं। हर जगह यहाँ गड्ढे हैं, सीवर ओवरफ्लो है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, लेकिन इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने दोबारा से सोमदत्त शर्मा को ही टिकट दे दी है। लेकिन बात यहाँ अगर हम ओपोजिशन की करें तो बहुत ही ज़्यादा कड़ी टक्कर है। बीजेपी प्रत्याशी मनोज कुमार जिंदल को टिकट मिली है। तो चलिए चलते हैं जनता के पास और उनसे उनकी राय लेते हैं कि क्या समस्याएं हैं, किन्हें वो सपोर्ट करना चाहते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? विनोद जायसवाल नाम है मैम। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? सर मेरे को यहाँ पे 30 साल हो गए। 30 साल में क्या बदलाव देखे? मैम बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। गली में देखो अभी 20 दिन से सीवर बह रहा था, ये तो बहुत मुश्किल से करते कराते जो है हम सब ने कर कुरा कर किसी तरीके से करवाए हैं। एक यहाँ तो गंदगी दिन भर लगा रहता, बिल्कुल एकदम, ना कोई सुविधा ना कोई कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? हाँ बिल्कुल भी। तो इसके खिलाफ कभी कंप्लेंट की है? मैम हमने कंप्लेन कर करके आ गए, बहुत बार करके आए कंप्लेन हमने। 20 दिन के बाद नहीं हुआ तो हमने खुद ही अपने पैसे मिलाकर गली वालों ने, हम जो 2-4 थे, अपना समस्या सब कुछ। ये देखो इस गली का हाल देखो, कितना बुरा हाल पड़ा है इस गली का, देख लो। जी जी। कितने साल हो गए इस गली को जो है बने हुए। लगभग कितने साल हो गए होंगे इस गली को बने हुए? कम से कम 10 साल हो गए, 10-15 साल हो गए, गली बनी नहीं। गली नहीं बनी? हाँ जी। तो आपने कभी बोला है कि सड़कें नहीं बनी? मैम हमने सोमदत्त जी अभी 1 हफ्ता पहले भी आए थे, उनको भी दिखाया। मैं सर देखो, कह रहे 5 साल का मौका हमें और दो। अब कितने साल मौका दे? 10 साल तो दे दिया हमने। तो इस बार किसको मौका देना चाहिए? मौका तो देखो जी, बदलाव तो चाहिए हमें। हाँ जी, बदलाव चाहिए। मनोज कुमार जिंदल जी। जिंदल जी को देंगे जी इस बार मौका। क्यों देंगे मौका? इसलिए देंगे कि वो निगम पार्षद भी माधुरी शास्त्री ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने वहाँ सड़कें वगैरह बनवाई हैं, पब्लिकली जो डीलिंग उनकी अच्छी है, और उनके पास जैसे हम जाते हैं तो उनका रिस्पांस एक बहुत अच्छे तरीके से बिहेव है उनका। और यहाँ के लिए जितना के हालात आप देख रहे हैं, बिल्कुल सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर की समस्या है, पानी की इतनी बुरी हालत है कि पानी टाइमली आता है, मुश्किल से 35 मिनट एक टाइम। साफ आता है वो पानी? साफ क्या, मतलब साफ ही कह लो आप, है तो हल्का गंदा पन्ना होता है पानी में। पीने लायक होता है? पीने लायक कहाँ होता है? पीने लायक होता है तो फिर यहाँ बोतलें क्यों बिकती इतनी? तो खरीदना पड़ता है पानी फ्री होने के बाद? पानी की बोतलें खरीद के पीनी पड़ती हैं अपनी जी। बिस्लरी की बोतलें जो खरीदते हैं उनसे ही काम चलाते हैं। घर का पानी बाकी नहाने धोने का जो जैसा भी होता है वो चलाते हैं काम। बाकी ये है कि सबसे बुरी हालत यहाँ नाली और सफाई की है। सोमदत्त ने मुझे नहीं लगता कुछ काम किया है यहाँ अभी तक। तो मनोज जिंदल जी से जो आपकी उम्मीद है? जिससे हम अपेक्षा रखते हैं कि जैसा उन्होंने शास्त्री नगर में कार्य किया है उससे बेटर हमें भी रिस्पांस देंगे, और हम उनके साथ हैं, हम उनको सहयोग करेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे मनोज जिंदल? नहीं, यही है, पानी की बहुत समस्या है यहाँ पे। बिल्कुल पानी पहले 1 घंटा देते थे, साफ सफाई नहीं होती बिल्कुल। देखो गंद कितना है, ये गली नहीं बनी है इतने सालों। कितने सालों से नहीं बनी? लगभग ये करीबन ये समझ लो 15 साल से ज़्यादा हो गया। 15 साल? हाँ।
कोई गली नहीं बनाने का, कोई कहीं कंप्लेंट कर दी, सब कुछ कर दिया, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। तो इस बार गंद खाना इतना रहता है सारा दिन। अभी भी देखोगे क्या टाइम है, सारे में कूड़ा कचकर, सफाई नहीं होती। सफाई बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, सफाई बिल्कुल नहीं है। सफाई कर्मचारी सफाई कर्मचारी वो नहीं तो है। सीधा ही रिप्लाई कहते हैं जी आप जहाँ मर्जी कंप्लेंट कर लो। यहाँ उनका एक ऐसा ही है मिस्टर बल्ली नाम का, वो साफ रिप्लाई देता, कहता है जी आपने जो करना कर लो, हम तो ऐसे ही रहेगा ऐसे। उनका कोई जवाब ही नहीं है बस। जवाब नहीं। लेबर कम है हम पे, ये कहते हैं। लेबर कम है। हाँ। तो आपने उनसे बोला नहीं आपके पास लेबर कम है तो आपको सफाई नहीं बता दिया सब कुछ। आज से थोड़ी है, ये 10-15 साल से चल रही है कहानियाँ। हाँ, कोई वो नहीं है रिस्पॉन्स, तो इसलिए हम इनको देना चाहते हैं कि सहयोग की भाई थोड़ी समस्या हो। बाकी अंकल जी, क्या नाम है अंकल? मेरा नाम रोशन राज शर्मा है। कितने सालों से रह रहे हैं? हमें 60 साल से ऊपर 60 साल। सर वो हिसाब लगाओ। 60 साल में क्या बदलाव देखे हैं? कुछ बदलाव नहीं। वोट देने हैं सब आ जाएंगे। वोट देने के बाद पूछो ना भाई हेलो आप कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं, हम तो जानते ही नहीं। अच्छा। ये है, जब वो कहते हैं ना मतबल निकल गया तो पहचानते जी। नहीं, ऐसे ही है यहाँ। काम से काम। और काम से काम। आप ये कर, आबादी कितनी है, एक फैमिली के अंदर 6-7 मेंबर जी। हैं, आधा घंटा नहीं पानी आता, आधा घंटा पानी नहीं आता। और जो जब वो ये होगा क्यों केजरीवाल भी कह रहे हैं 24 घंटे पानी दूंगा, कोई भी नेता हो वोट लेने के टाइम ये कहेंगे हम सब आपको पानी कर देंगे, लेकिन यहाँ आधा घंटा पानी नहीं। 6-7 मेंबर हो, आधे घंटे में कौन बढ़ेगा? जी जी। ये बताओ, ये पब्लिक की तकलीफ को कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। हाँ, ये हम तो कहते हैं कि वोट उसे देना चाहिए जो काम करे। तो आपको क्या लगता है कौन काम करेगा? अब कोई काम करके दिखाए तब तो है ना। जी। हमने तो सबको देखा, कांग्रेस भी थी, बीजेपी थी, आम आदमी थे, बस ऐसे ही है। वोट दिया फिर हम जानते नहीं। तो इस बार किसका समर्थन लेना चाहेंगे चुनाव? हम तो कहते हैं जो इस आबादी का सुधार करे उसे वोट दो, वरना मत दो किसी को भी मत दो। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम बाकी लोग। सर नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार है। कितने सालों से रह रहे हैं? मैं बाय बर्थ यहीं रहता हूँ, दिल्ली के अंदर ही, आनंद पर्वत पे। दिल्ली का जो ये मेन चुनाव है ना, इसके अंदर मेरे 2 ही मुद्दे हैं। एक तो दिल्ली क्राइम फ्री स्टेट होना चाहिए, जैसे कि यूपी है, एमपी है, जितने भी बीजेपी शासित देश हैं सारे के सारे क्राइम में काफ़ी ज़्यादा कम है। और एक है यमुना की सफाई। दिल्ली में एकमात्र हमारा पानी का जो स्रोत है वो यमुना है, साफ़ पानी का, और जिसका पिछले 10 सालों के अंदर केजरीवाल ने कहा था कि हम इसको सफाई करेंगे, लेकिन आज आप जाके देख लीजिए, यमुना का पानी पीने तो छोड़ो, मतलब ये कि नहाने तो छोड़ो, मतलब पीने तो छोड़ो, किसी भी चीज़ के लायक नहीं है वो। ना हमारे यूपी बिहार से जितने लोग आते हैं, छठ पूजा का जो प्रोग्राम होता है या कोई अपना विसर्जन का प्रोग्राम होता है, वो तक उसके अंदर नहीं करते, इतनी बदबू आती है उस पानी के अंदर। तो दिल्ली को हम ये कहते हैं कि ना फ्री स्टेट होना चाहिए, क्राइम फ्री स्टेट होना चाहिए। क्राइम बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखो अजमेरी गेट के अंदर एक लाइव मर्डर हुआ है। मतलब जो लॉ एंड दिल्ली का जो लॉ सेशन है वो बिल्कुल बेकार है इस समय के अंदर। तो इस पर सरकार को कुछ फैसला लेना चाहिए। सरकार को स्पष्ट फैसला वही है, सख्त गवर्नमेंट होनी चाहिए। और आपको पता है आम आदमी पार्टी है, कभी इनका सीएम बदलता है, कभी इनके कैंडिडेट जो है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। स्टेबल गवर्नमेंट जो है ना वो हमारे को चाहिए। और हम इस बार चाहते हैं कि जैसे मोदी जी की डबल इंजन जो सरकार है यूपी के अंदर है, वो हमारी दिल्ली के अंदर भी हो। हमने दिल्ली में कांग्रेस को भी देख लिया, आम आदमी पार्टी को भी देख लिया। इस बार हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर बीजेपी शासित देश हो और हमारे डबल इंजन की जो सरकार है, जैसे यूपी के अंदर प्रोग्रेस करे वैसे दिल्ली के अंदर प्रोग्रेस करे। बीजेपी को मौका देने का कोई ठोस कारण? मैम क्राइम फ्री स्टेट होना चाहिए, हम तो चाहते हैं। दिल्ली में क्राइम बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी कॉलोनी के अंदर चले जाइए, आपको दारू, स्मैक, गांजा, चरस ये नॉर्मल है। और रात को आप कहीं पर निकल सकते हैं। जैसे यूपी के अंदर लेडीज से फ्री निकल रही है आज की डेट में, कोई नो को डर नहीं है किसी भी तरीके का। ठीक है, हम किसी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, हम पानी का बुंदा नहीं ले रहे, बिजली का ले रहे। ये तो एक मूलभूत सेवा है, ये तो गवर्नमेंट की होती है प्रायोरिटी। लेकिन इस समय के अंदर जो क्राइम फ्री स्टेट है ना, वो बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी चले जाओ, फ़ोन 2 मिनट के अंदर आपका छीन लेते हैं। कोई स्टेशन पे चले जाता है, 2 मिनट के अंदर चोरी हो जाती है।
तो जो भी गवर्नमेंट है ना, हम चाहते हैं कि एक सख्त गवर्नमेंट आए जो लॉ एंड शासन को बहुत अच्छा करे। और वो बीजेपी एक अच्छी गवर्नमेंट है। हर जितने भी यूपी आप देख लीजिए कितना बड़ा स्टेट है, पाकिस्तान की जनसंख्या नहीं जितने उसकी जनसंख्या है, लेकिन योगी जी ने उसको पूरा सुधार रखा है, पूरा कंट्रोल कर रखा है। तो ऐसे हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर कोई भी बीजेपी का एक अच्छा कैंडिडेट हो जो पूरी की पूरी अपनी गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से चलाए और दिल्ली एक अच्छा शासन देश राज्य बने। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ की जो जनता है वो उनकी जो सारी उम्मीदें हैं वो बीजेपी सरकार से है। क्योंकि अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो पिछले 12 से 13 सालों से यहाँ के जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी से ही थे, सौमित्र शर्मा, लेकिन उन्होंने जो है कुछ खास काम नहीं किए। एक बार आप यहाँ के हालात देख लीजिए, यहाँ पर जो है जगह जगह कूड़ा कचरा, सीवर ओवरफ्लो दिखेंगे आपको। सदर विधानसभा में हर जगह रोड टूटे हुए दिखेंगे। इसलिए यहाँ की जो जनता है उनकी जो सिर्फ और सिर्फ उम्मीदें हैं वो बीजेपी सरकार से है। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं निहारिका गुप्ता, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।